ऑडियो वन। श्रम है सुख का सेतु। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। श्रम स्वयं एक वरदान है। मानव जीवन का सबसे बड़ा आधार श्रम ही है। हमारी सबसे प्रधान आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, निवास स्थान की पूर्ति किसी न किसी के श्रम द्वारा ही होती है। अन्न के मिल जाने पर उसको खाने के लायक रोटी के रूप में परिवर्तित करने में भी श्रम करना पड़ता है और बिना श्रम के वह ठीक तौर से हजम होकर शरीर में रस रक्त के रूप में बदल भी नहीं सकती। यह सब देखते हुए भी मनुष्य श्रम से बचने की चेष्टा करते रहते हैं। इसके लिए वे अपना कार्यभार दूसरों पर लादने की कोशिश ही नहीं करते, वरन तरह तरह के आविष्कार करके यंत्र बनाकर भी अपने हाथ पैरों का कार्य उनसे पूरा कराने का प्रयत्न करते हैं। परिणाम यह होता है कि चाहे मनुष्य की दिमागी शक्तियां बढ़ रही हो, पर शारीरिक शक्तियां क्षीण होती जाती है और उसका जीवन कृत्रिम तथा परावलंबी होता चला जाता है। चाहे नकली बातों को महत्व देने वाले और विचार शून्य इन बातों में भी गौरव और शान समझते हों, पर जीवन संघर्ष में इसके कारण विपत्तियां ही सहन करनी पड़ती है। इस संबंध में एक लेखक ने बहुत ठीक कहा है। पता नहीं कहां से यह गलत ख्याल लोगों में आ गया है कि परिश्रम से बचने में कोई सुख नहीं है। परिश्रम करने से कुछ थकावट आती है, पर श्रम न करने से तो शक्ति का स्रोत ही सूख जाता है। मेरी समझ से तो ये बेकार रहने से अधिक श्रम साध्य और कोई काम नहीं है। कुछ काम न करना मानो जीते जी मर जाना है। परिश्रम जीवन का आधार है। यह वह चीज है जो हर मानव को विरासत में मिली है। शुरू से वह शरीर से काम लेना चाहता है। इसी काम लेने का कारण उसका शरीर बढ़ता और पुष्ट होता है। शारीरिक श्रम जीवन की प्रथम पूंजी है, इसलिए अपने शरीर से काम लेना हमारा पहला कर्तव्य है। हाथ पांव की दृढ़ता हर पग पर आवश्यक है। स्वाभाविक है कि जिन अंगों से हम काम न लेंगे वे कुछ दिनों में मुरझा जाएंगे। अभ्यास और श्रम से ही वे पुष्ट रह सकते हैं और अपना काम तत्परता पूर्वक करने योग्य बनते हैं। कुछ लोग यह आशंका प्रकट किया करते हैं कि कोमल प्रकृति के बुद्धिजीवी लोगों और बड़ी आयु के सज्जनों को शारीरिक श्रम से हानि पहुंचेगी, पर अनुभव ने बतलाया है कि बात उससे उल्टी होती है। जो लोग शारीरिक श्रम के इस नियम का पालन नहीं करते, उनको अपना समय मनोरंजन के ऐसे साधनों में लगाना पड़ता है जो आगे चलकर चरित्र तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही सिद्ध होते हैं, जैसे सिनेमा, नाटक, ताश, गाना बजाना, उपन्यास, कहानी, गपशप आदि। जो आदमी इस तरह की बातों में समय व्यतीत किया करते हैं, वे जीवन की वास्तविकता से हट जाते हैं और उनमें तरह तरह के शारीरिक और मानसिक दोष पैदा होने लगते हैं। इस परिस्थिति के दोषों का वर्णन करते हुए किसी ने ठीक ही कहा है कि ये सब बिना कोई उपयोगी श्रम किए मानसिक जीवन को कायम रखने के साधन मात्र हैं। इस प्रकार नए ढंग के वस्त्र, फैशन, दवाएं, सोडा लेमन, टॉनिक, विद्युत चिकित्सा आदि ऐसी कृत्रिम और ठगी की युक्तियां हैं जिससे मनुष्य श्रम का अभ्यास न रहने पर अपनी शारीरिक जीवन को वहन करने में समर्थ हो सकता है। पर यह तो कुछ ऐसी ही बात है कि किसी पूरी तरह से बंद कमरे में पौधों को वायु प्रदान करने के लिए रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पानी की गैसें बनाई जाए, जबकि वास्तव में यह काम खिड़की खोल देने से ही पूरा हो सकता है। दूसरे शब्दों में इसका आशय यह है कि भोजन करने से जो शक्ति पैदा होती है उसे शारीरिक श्रम द्वारा उपयोग में लाया जाए। इस तरह का शारीरिक श्रम हमको केवल अनेक हानिकारक प्रवृत्तियों से नहीं बचाता, वरन अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष लाभ भी देता है। अगर हम अपने बाग में प्रतिदिन घंटा 2 घंटा परिश्रम करें तो उससे जीवनदायक फल फूलों की प्राप्ति होगी। अगर हम खेती के कामों में प्रतिदिन कुछ समय लगाते रहेंगे तो हम अन्न के लिए आत्मनिर्भर हो सकेंगे। अगर दर्जी, बढ़ई, लुहार, मोची आदि के किस काम को शौक या हावी की तरह ही करते रहें तो उससे अनेक उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होगा। हम फिर इस बात को दोहराना चाहते हैं कि उच्च स्तर के बुद्धिजीवी या कला कौशल लोगों के लिए यह आवश्यक नहीं कि वे सामान्य किसान मजदूरों की तरह पूरे 8 घंटे यह काम करते रहें। हमारा आशय यही है कि वर्तमान समय में ये उच्च श्रेणी के व्यक्ति अपना नियमित काम करने के बाद जो कई घंटे का समय मनोरंजन अथवा तफरीह के नाम पर अनुपयोगी और प्रायः हानिकारक कार्यक्रमों में लगाया करते हैं, उसके बजाय वे उसका एक अंश बागवानी, खेती,
दस्तकारी जैसे किसी काम में लगाया करें, जिससे कुछ भिन्न प्रकार के वातावरण में पहुंचकर उनको पूर्ण मानसिक विश्राम भी मिल जाए और समाज के हितकारी उत्पादन में किसी प्रकार का सहयोग भी मिले। यह सिद्धांत सामान्य अथवा मध्यम श्रेणी के बुद्धिजीवियों पर भी लागू होता है, वरन बड़े विद्वानों, कलाकारों और शासकों तक के लिए भी यह असंदिग्ध रूप से उपयोगी और कल्याणकारी है। संत विनोबा भावे ने जवाहरलाल नेहरू जैसे राजनीतिज्ञ को, जो सदैव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशाल समस्याओं के भार से दबे रहते थे, यही सलाह दी थी कि वे प्रतिदिन सब काम छोड़कर 1-2 घंटा खेती का काम किया करें। जिस आदमी का जीवन इतना अधिक व्यस्त हो कि उसे प्रायः 15 और इससे भी अधिक घंटे प्रतिदिन शासन कार्य में लगाने पड़े, उसके लिए खेती का कार्य करने की सम्मति देना कुछ आश्चर्यजनक जान पड़ेगा। जो लोग श्रम की महिमा से अनजान हैं, वे तो इसे एक काल्पनिक आदर्श ही बतलाएंगे, पर वास्तव में इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। इस प्रकार थोड़ी देर के लिए वातावरण के पूर्णतः बदल जाने से इतना अधिक मानसिक विश्राम मिल जाता है और एक ऐसी ताजगी तथा ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि जिससे 15 घंटे का काम 12 घंटे में पूरा होना संभव हो जाता है। श्रम से बचने की हानिकारक मनोवृत्ति। उपयोगी श्रम से बचने की यह मनोवृत्ति बहुत समय से चली आई है और दिन पर दिन बढ़ती जाती है। मध्य में कुछ ब्राह्मण जैसे कि पुजारी, पुरोहित आदि, क्षत्रिय, राजा, सामंत, सैनिक और थोड़े से सरकारी कर्मचारी शारीरिक श्रम द्वारा प्रत्यक्ष उत्पादन कार्य से बचकर उसका भार प्रजा के शेष वर्गों पर डाल देते थे। वे अपने इस स्वार्थपूर्ण आचरण का कारण ईश्वरीय आदेश या भाग्यवाद के सिद्धांत को बतलाते थे कि पुराकालीन पुण्य कर्मों के कारण ही इन विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग वालों को भगवान ने यह सुविधाजनक स्थिति प्रदान की है। इसके पश्चात क्षत्रियों की प्रधानता के युग में भाग्यवाद के साथ उपयोगितावाद का कारण भी जोड़ दिया गया। वे कहते थे कि समाज की रक्षा और व्यवस्था का कायम रखने के लिए हमको इस बात का विशेष अधिकार प्राप्त है कि स्वयं श्रम न करके अन्य लोगों से काम कराएं। इस प्रकार अब से 100-200 वर्ष पहले तक प्रायः सभी देशों के ये विशिष्ट समझे जाने वाले व्यक्ति धर्म या समाज रक्षा की दलील देकर अपनी स्थिति को आवश्यक और उपयोगी सिद्ध करने की चेष्टा करते थे। हमारे यहाँ के विद्वान कहलाने वाले तो इसके लिए तुरंत ही धर्मशास्त्रों का प्रमाण भी पेश कर देते थे। ब्राह्मणो अस्य मुखमासिद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्म्यां शूद्रो अजायत। इस वेद वाक्य के गूढ़ आशय पर ध्यान न देकर वे सामान्य अशिक्षित जनों को यही समझाते थे कि हमको भगवान ने अपने उत्तम अंगों, मस्तक तथा भुजाओं से उत्पन्न किया है, अतएव खेती, किसानी, मजदूरी जैसे कार्य हमारे लिए अनुपयुक्त है। यह कर्तव्य इन्हीं लोगों को पालन करने चाहिए जो निम्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। यूरोप के लोग भी इसी से मिलते जुलते तर्क उपस्थित करके श्रम से बचने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया करते थे। वे बाइबल का हवाला देकर कहते थे कि जिस प्रकार चंद्रमा और तारे सूर्य से भिन्न हैं और स्वयं तारों में भी परस्पर भिन्नता है, उसी प्रकार ईश्वर के आदेशानुसार मनुष्य में भी भिन्नता है। कुछ लोगों को ईश्वर ने सब पर, कुछ को बहुतों पर और कुछ थोड़ों को शासन करने के लिए नियुक्त किया है और शेष आदेश पालन करने के लिए बनाए गए हैं। अन्य लोग जो ऐसे धार्मिक आदेशों को अधिक महत्व नहीं देते थे, दार्शनिकता का आधार लेकर कहते थे, इस समय लोगों ने जिस जीवन क्रम को स्थापित कर लिया है और जिस पर वे चल रहे हैं, उसका निर्माण मानव ने नहीं किया है और न वह उसको स्थिर रख सकता है। वह तो आत्मा या संपूर्ण मानव जीवन से प्रस्फुटित होते होते स्वयं विकसित हो गया है और उसका पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। इन दोनों प्रकार के लोगों को फिर भी जन समुदाय के प्रति अपने कथित कर्तव्यों का कुछ ध्यान रखना पड़ता था और उसमें त्रुटि या असावधानी होने पर लज्जित भी होते थे। पर वर्तमान समय में लोगों ने अपनी निष्क्रियता पर विज्ञान और कला की साधना का जो आवरण डाल रखा है, उसमें इस तरह के कर्तव्य पालन की भी कोई शर्त नहीं रखी है। ये लोग अपने कार्य को स्वयं ही जनसाधारण के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक मान लेते हैं और इसके लिए उन पर बहुत बड़ा एहसान जताते रहते हैं। एक बड़े विद्वान के शब्दों में उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार है,
ये वैज्ञानिक और कलाकार बिना किसी प्रकार का प्रमाण दिए ही पुराने युग के पुरोहितों की तरह कहा करते हैं कि समाज के कल्याण के लिए उनका काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है, और यदि वे काम न करें तो समस्त मानव समाज विनष्ट हो जाएगा। यद्यपि उनके सिवा कोई दूसरा आदमी उनके काम की महत्ता को समझता या स्वीकार नहीं करता, तथापि वे अपने कार्य का गुण गाते ही रहते हैं। इस बात की चिंता किए बिना ही उनके काम से जनता को लाभ होगा या नहीं, वे अपने प्रिय व्यसनों में लगे रहते हैं और उन्हें सदा यह विश्वास रहता है कि वे समाज के लिए सबसे अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार जहाँ एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी यह मानता है कि उसके काम का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ है और फिर भी वह जनता के लिए यथासाध्य उपयोगी बनाने का प्रयत्न करता है, और इसी तरह जहां एक व्यवसायी अपने कार्य के स्वार्थ परायणता को स्वीकार करता हुआ उससे सार्वजनिक उपयोगिता का रूप देने की चेष्टा करता है, वहां वैज्ञानिक अथवा कलाकार ऐसा दिखावा करना भी आवश्यक नहीं समझते। उनको अपने कार्य की उपयोगिता ही नहीं, उसकी पवित्रता पर इतना पक्का विश्वास होता है कि वे उपयोगितावाद के सिद्धांत को भी अस्वीकार कर देते हैं। इस प्रकार ये तीसरी नई श्रेणी के लोग सब प्रकार के उपयोगी श्रम से अलग रहकर ऐसे कामों में लगे रहते हैं जिनको किसान और मजदूर समझ भी नहीं पाते और जिनको वे प्रायः निरर्थक और हानिकारक मानते हैं। इन लोगों को जनता के लिए उपयोगी बनने की जरा भी चिंता नहीं रहती। वे सब कुछ स्वांतः सुखाय करते हैं और फिर भी यह पूर्ण विश्वास रखते हैं कि उनका कार्य जनजीवन के लिए नितांत आवश्यक है। उपर्युक्त श्रेणी के अधिक शिक्षित तथा विज्ञान और कला की साधना का दावा करने वाले कथन का मूल तात्पर्य यह होता है कि वे शिक्षा, सभ्यता, ज्ञान संबंधी कार्यों में इतने संलग्न रहते हैं कि उनको शारीरिक श्रम वालों कामों के लिए कुछ समय भी नहीं मिलता, और यदि वे उनके लिए चेष्टा करें तो उनके उच्च कामों में क्षति पहुंचेगी। इस विषय पर विचार करने से पूर्व यह स्पष्ट कह देना उचित होगा कि हम विज्ञान, कला, शिक्षा आदि के विरोधी नहीं हैं और न मानव प्रगति के लिए इनके महत्व को कम आंकते हैं। हमारे देश के किसी प्राचीन लेखक ने जैसा कहा है, विद्या कला विहीनो नरः पशुभिः समानः के सिद्धांत को हम पूर्णतया नहीं तो अधिकांश में अवश्य मानते हैं। मनुष्य केवल पेट भरने के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में ही सारा जीवन व्यतीत कर दे, यह हमको अभिप्रेत नहीं। सभ्यता, संस्कृति, मानसिक सद्गुणों का आविर्भाव प्रत्येक मनुष्य में होना भी अनिवार्य मानते हैं, पर इन सब बातों के होते हुए भी हमको इसमें कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती जो शारीरिक श्रम करने में बाधक हो। यदि वे विज्ञान और कला प्रेमी थोड़े भी शारीरिक श्रम को कला की साधना के लिए हानिकारक मानते हैं, अथवा उनका यह दावा है कि वे अपना पूरा समय बौद्धिक कार्य में ही लगाते रहते हैं, तो वे या तो भ्रम में हैं या दूसरों को बहकाते हैं। रूस के महान लेखक टॉल्स्टॉय संसार के विद्वानों में अग्रगण्य माने जाते हैं और उन्होंने बहुत अधिक संख्या में ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जो उनकी मृत्यु के 50-60 वर्ष बाद भी अब भी संसार की विभिन्न भाषाओं में छापी और पढ़ी जाती है। बहुत वर्षों तक इस श्रम की समस्या पर विचार करते हुए वे इस निश्चय पर पहुंचे थे कि कला और साहित्य की साधना में शारीरिक श्रम से कोई हानि नहीं होती, वरन इससे उसका स्तर उच्च ही होता है। इस संबंध में वे स्वयं अपना उदाहरण देते हुए लिखते हैं, मेरे सामने यह भी प्रश्न था कि यदि मैं शारीरिक श्रम करने लगूं तो क्या वह मेरा सारा समय नहीं ले लेगा, और तब क्या मेरे उस मानसिक साहित्यिक कार्य में रुकावट नहीं पड़ेगी जो मुझे पसंद है और जिसे मैं कुछ उपयोगी मानता हूँ। पर जब मैंने सचमुच शारीरिक श्रम करना आरंभ कर दिया तो इस समस्या का पूरी तरह समाधान हो गया। जितना अधिक मैंने शारीरिक श्रम किया उतनी ही अधिक मेरी मानसिक श्रम की शक्ति भी बढ़ गई और मुझे व्यर्थ की बातों से मुक्ति मिल गई। परिणाम यह निकला कि शारीरिक श्रम में 8 घंटे लगाने के बाद भी मेरे पास 8 घंटे बच जाते हैं, जिनसे मैं मानसिक कार्य के लिए मुझे केवल 5 घंटों की आवश्यकता होती है। जब मैंने उसकी तुलना अपने पिछले जीवन से की तो मुझे मालूम हुआ कि मैंने पिछले 40 वर्ष तक लिखने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं किया था और लगभग 5000 पृष्ठ लिखे थे। यदि इन 40 वर्षों में मैं एक साधारण किसान का कार्य करता रहा होता
तो और साल में 6 महीने प्रतिदिन 2 पृष्ठ ही लिखता रहता तो 14 वर्ष में ही ये 5000 पृष्ठ लिखे जा सकते थे। पर केवल लेखन कार्य करते हुए मैंने किसी किसी दिन 16 पृष्ठ तक लिखे थे तो भी मेरे कार्य का परिणाम नगण्य ही रहा। वास्तविक बात यह है कि लोगों ने पहले से ही अपने मन में यह ख्याल बिठा लिया है कि शारीरिक श्रम बौद्धिक कार्य के विपरीत है और उसके करने से इस उच्च कार्य में रुकावट पड़ेगी, अथवा उन्होंने इस विषय में कभी अच्छी तरह विचार ही नहीं किया होता है। वे शारीरिक श्रम को हीनता की निगाह से देखते हैं और इसलिए बिना सोचे समझे ही उसे अपने कार्य में बाधक बतला देते हैं। बहुत से लोग इस संबंध में एक नए प्रकार का तर्क उपस्थित करते हैं। वे कहते हैं कि हमको जीवन निर्वाह के लिए दूसरों के जिस अनेक प्रकार के शारीरिक श्रम का उपयोग करना पड़ता है उसका परिणाम सब मिलाकर बहुत अधिक होता है। यदि हम घंटा 2 घंटा रोज शारीरिक श्रम करने भी लगे तो वह तो घड़े में एक बूंद के समान होगा, उससे क्या लाभ होगा। जो लोग शारीरिक श्रम से बचने को ऐसे बहाने पेश करते हैं वे दूसरों का तो थोड़ा ही अहित करते हैं पर स्वयं बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। वे इस बात को नहीं समझते कि बौद्धिक कार्य के साथ शारीरिक श्रम का समन्वय करने से उनका जीवन अनेक प्रकार से उन्नत तथा सुखी बन सकेगा। जिस शारीरिक श्रम को वे एक भार अथवा अप्रतिष्ठा का हेतु समझते हैं वह उनका एक प्रकार से कायाकल्प कर देगा और उनके अनेक दोषों को दूर कर उन्नति का मार्ग खोल देगा। बेकार रहने के कारण उनके अंदर जो खर्चीली आदतें और निरर्थक आवश्यकताएं पैदा हो गई होंगी वे ऐसे शारीरिक श्रम से तुरंत दूर हो जाएंगी। पोशाक, बिस्तर, सजावट संबंधी अनुचित और दिखावटी भावनाएं भी इससे बदल जाती हैं और मनुष्य पहले की अपेक्षा बहुत कम व्यय में सुखी और शांत जीवन बिताने लग जाता है। वैसे जिन आदतों का छोड़ना अत्यंत कठिन जान पड़ता है वे शारीरिक श्रम का अभ्यस्त हो जाने पर ऐसे परोक्ष रूप से बदल जाती है कि हमको स्वयं अपने नए जीवन को देखकर आश्चर्य होने लगता है।